विटनेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए करना होगा और इंतजार। 1 मई से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में नहीं हो पाएगा शुरू। 1 तारीख से 18 साल के ऊपर के नौजवानों को वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू होना था, लेकिन कोविशील्ड और कोवैक्सीन कंपनियों ने कहा है कि 1 तारीख को वह हमें वैक्सीन के डोज दे नहीं पाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम जानते हैं कि उत्पादन भी एक सीमा है, जैसे जैसे उत्पादन होगा वैसे ही वैक्सीन के डोज मिलेंगे। वैसे वैसे हम 18 साल के ऊपर के हमारे नौजवान हैं, उनको निःशुल्क वैक्सीन लगाने का अभियान चलाएंगे। 1 तारीख से पहले 18 साल से ऊपर के नौजवानों को वैक्सीन लगाने का अभियान प्रारंभ होना था। इसके लिए मध्य प्रदेश ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के लिए संबंधित कंपनियों को ऑर्डर जारी किए थे। खरीदने के ऑर्डर हमने प्लेस किए थे, लेकिन दोनों कंपनियों से संपर्क करने के बाद ये पता चला है कि 1 तारीख को वो हमें वैक्सीन के डोजेज दे नहीं पाएंगी और इसलिए 1 मई से वैक्सीनेशन का ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश में प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। हम जानते हैं कि उत्पादन की भी एक सीमा है। जैसे जैसे उत्पादन होगा और हमें वैक्सीन के डोजेज मिलेंगे, वैसे वैसे हम 18 साल से ऊपर के जो हमारे नौजवान हैं उनको निःशुल्क वैक्सीन लगाने का अभियान चलाएंगे। धैर्य और संयम रखें। कमलानगर थाना क्षेत्र की कॉलोनी में रहने वाली 26 वर्ष युवती के साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। युवती के साथ आरोपी 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रहकर शारीरिक शोषण कर रहा था। युवती ने जब शादी का दबाव बनाना शुरू किया तो कथित प्रेमी ने साफ इनकार कर दिया और पीड़िता के साथ बेरहमी से मारपीट भी की। पीड़ित युवती का आरोप है कि आरोपी एक बार उसका गर्भपात भी करा चुका है। पुलिस ने बलात्कार और मारपीट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक 26 वर्षीय कीर्ति कमलानगर क्षेत्र के कॉलोनी में रहती है। साल 2019 में युवती की पहचान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरोपी अजय शर्मा से हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती हो गई और फिर प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद आरोपी युवती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। इस दौरान शादी का झांसा देकर आरोपी ने कई बार युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। लंबा अरसा गुजर जाने के बाद जब युवती ने आरोपी अजय शर्मा पर शादी का दबाव बनाना शुरू किया तो पहले तो उसने टाल मटोल की, लेकिन बाद में शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और पिछले दिनों आरोपी अजय ने युवती को बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना के बाद आरोपी अजय शर्मा फरार हो गया। पीड़िता ने कमलानगर थाने में इंसाफ की गुहार लगाई थी। पुलिस आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी मूल रूप से ग्वालियर का रहने वाला है और यहाँ भोपाल में प्राइवेट नौकरी कर रहा था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम जल्द ही ग्वालियर के लिए रवाना हो चुकी है। परिवार को मिलेगी 50 लाख की सम्मान निधि। उनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी सरकार करेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना योद्धा योजना फिर शुरू कर दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को स्वास्थ्य कर्मियों को संबोधित करते हुए ये घोषणा की है कि उन्होंने कहा कि कोरोना जैसे विकट संकट में जान हथेली पर रखकर प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मी दिन रात जनता की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर सचमुच में भगवान होते हैं, वे मरीजों की जान बचाते हैं। कार्य करते करते हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी दिव्यांगत हो जाएंगे, उनके परिवार की देखरेख शासन की जिम्मेदारी होगी। उनके परिवार को सरकार की ओर से 50 लाख रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों से कहा कि समाज पर आपका यह ऋण कोई नहीं भूलेगा। आप कोरोना के संक्रमण से स्वयं को बचाते हुए दूसरों को संक्रमण मुक्त करने का कार्य करते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 19% कोरोना मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। कोरोना मृत्यु दर 1% से थोड़ी ज्यादा है। आंकड़ों का अंतिम संस्कार 15 दिन में 12,389 मौतें। सिर्फ 19 जिलों में 5,484 का कोविड प्रोटोकॉल से हुआ है अंतिम संस्कार। सिर्फ भोपाल में ही 1,663 मौतें। राज्य और केंद्र सरकार के रिकॉर्ड में पिछले 1 साल में कोरोना से प्रदेश में कुल 5,424 मौत होना दर्ज है, लेकिन प्रदेश के 19 जिलों में पिछले 15 दिन में कोविड प्रोटोकॉल के तहत 5,000 से ज़्यादा अंतिम संस्कार हो चुके हैं। यह खुलासा प्रदेश के अलग अलग जिलों के मुक्तिधामों में रिपोर्ट द्वारा जुटाए आंकड़ों में हुआ है, जिससे रिकॉर्ड से उपलब्ध है।
प्रदेश भर के मुख्य मुक्तिधामों का प्रबंधन देखने वाली संस्थाओं से संपर्क कर वहां सामान्य और कोविड प्रोटोकॉल से हुए अंतिम संस्कार की पड़ताल की। इसमें 19 जिलों के मुक्तिधामों की ओर से आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं। दरअसल स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि मार्च 2020 से 28 अप्रैल 2021 तक पूरे प्रदेश में 5,424 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि मुक्तिधामों का रिकॉर्ड बताता है कि इस महीने 11 से 25 अप्रैल के बीच 19 जिलों में कुल 12,389 अंतिम संस्कार किए गए हैं। इनमें से 5,484 मृतकों का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल से हुआ है। इस अवधि में अकेले भोपाल में ही 1663 मृतकों का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल से किया गया है, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।